हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे अपना काम सभी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर टिग्नोमेट्री, जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। और बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव वे से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई कैन इंट्रोड्यूस ऑल द कॉन्सेप्ट्स देयर। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.3 इज टोटली बेस्ड ऑन द formulas, and there are around 35 to 40 formulas that we have to learn for solving these questions. तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। बट द प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना शार्प आपका फॉर्मूलाज हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप उनको लर्न कर पाएंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अवर टॉपिक टुडे इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, तो now come, first I can write all the formulas for you. The formulas: trigonometric formulas. Okay, this is the trigonometric formulas, and we will start our trigonometric formulas from first one. This is sine of minus x, that is negative angle, is minus sin x. ओके, तो देखिए आप इनको कैसे और फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अपना क्वाड्रेंट टूल ही यूज़ करिए। क्वाड्रेंट टूल में आपका क्या होता था, दिस इज फर्स्ट ऑल साइन टेन एंड कॉस। साइन आपका माइनस एक्स, दैट मीन्स यू हैव टू कम ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो वी विल टेक नेगेटिव। ओके, तो सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड वन टेन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस टेन एक्स हो जाएगा, राइट। द फोर्थ वन इज साइन ऑफ टू एंगल्स लाइक एक्स प्लस वाई। इफ यू कैन टेक साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। इफ यू कैन टेक द डिफरेंस, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस वाई minus cos x sin y. Okay, sixth one, if we can take out for cos, this is cos x plus y is equals to cos x cos y plus की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा sin x sin y। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, बट यहाँ पे देखिए इंटरचेंजिंग है, यहाँ पे इंटरचेंजिंग नहीं है। यहाँ पे cos x cos y दोनों साथ में है। जब cos की वैल्यू आएगी और जब साइन की आएंगी तो इंटरचेंज होंगे, प्रोडक्ट आएगा दोनों का। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। ओके, तो फर्स्ट आई कैन राइट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, बिकॉज दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और दिस एक्सरसाइज। एंड दिस इज 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। Ninth one, this is 10 of x minus y is equals to 10 of x minus 10 of y divided by 1 plus 10x 10y। बस इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर cot x plus y, that is cot x cot y minus 1 divided by cot y plus cot x। Okay, and the 11th one is cot of x minus y, this is cot x cot y plus 1 divided by cot y minus cot x. So these are the basic formulas for sum and difference of two angles. Now come to the next one, for complementary angles or for supplementary angles, like sine of pi plus x. This is pi plus x, this is third quadrant, this is minus sin x. Okay, sine of pi minus x, this is sin x, because second quadrant में आ जाएंगे आप। second quadrant में sin कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, right। now come to the next one, similarly for cos pi plus x is minus cos x, cos pi minus x again minus cos x, because third and फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहता है। फाइन, सिमिलरली फॉर 10 pi plus x
पाई प्लस एक्स इज पॉजिटिव बट पाई माइनस एक्स इज नेगेटिव। तो आप क्वाड्रेंट रूल के थ्रू ये सारे फॉर्मूलाज की वैल्यूज को डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वन एंगल इज गिवन एंड अनदर एंगल इज अननोन, मींस जैसे आपको पाई आपको फर्स्ट एंगल दे रखा है, दिस इज गिवन, दिस इज 180 डिग्री एंड द सेकंड एंगल इज ऑलवेज बिटवीन एक्यूट एंगल। ओके, तो नाउ कम टू द, तो साइन कॉस टेन कोसेक जो रहेगी उनका रेसिप्रोकल्स की वैल्यू भी उसी तरीके से रहती है। तो कोसेक में वो नेगेटिव हो जाएगा, सिमिलरली कॉस के लिए सेक बन जाएगा और टेन के लिए कोट बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कर लेंगे। नाउ कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लाइक टेन पाई बाय टू प्लस एक्स, सॉरी साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, तो मीन साइन किस में कन्वर्ट होगा, पहले कॉस में कन्वर्ट होगा। और पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू प्लस एक्स दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं इसको पाई बाय टू माइनस एक्स करता हूँ तो ये तो आपका 10th क्लास का फॉर्मूला है, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सिमिलरली 20 कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, ओके। और प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये कैसा रहेगा आपका नेगेटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। 21 कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये आपका साइन एक्स ही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली 22 10 पाई बाय टू माइनस एक्स, आपको पता है क्या होता है, दिस इज कॉट एक्स, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एंड 10 पाई बाय टू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस कॉट एक्स। तो ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं क्वाड्रेंट रूल का यूज करके। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ पाई दिया है तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। बट अगर पाई बाय टू टर्म्स में दिया है, मीन्स पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, तो आपका साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एंड सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको याद लर्न करने हैं। सिमिलरली अगर हम 2 पाई वाली टर्म्स भी देख लेते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो ये तो आपका सब फर्स्ट टर्म्स कोऑर्डिनेट में ही आ जाएंगे, प्लस एक्स कर दो वो सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो हम माइनस के लिए यूज कर लेते हैं। साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई वाले टर्म में तो साइन साइन ही रहेगा, बस आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मींस इट इज माइनस। सिमिलरली कॉस 2 पाई माइनस एक्स आपका माइनस, दिस इज कॉस एक्स, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव रहता है। एंड 26th वन, दिस इज कॉस ऑफ, सॉरी tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, tan of 2 pi minus x again minus 10x, ओके। तो ये आपके 26 बेसिक फॉर्मूलाज हैं। नाउ वी कम टू द प्रोडक्ट ऑफ टू सेम एंगल्स लाइक, नाउ दिस इज 27। देखिए आप यहीं पे सारे नोट कर लीजिए, आपको बुक में अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेंगे तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो एक ही जगह मैं आपको नोट करा रहा हूँ ताकि आप एक चार्ट बना लीजिए इसका और इसको अपने कहीं पर भी पेज को पेस्ट करिए ताकि आप इसको जब भी जाते जाते देखें तो आपको लर्न होता रहे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा शार्प आपके फॉर्मूलाज हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज साइन 2x, नाउ वी कैन प्रोडक्ट विद अ कांस्टेंट। तो इसकी जो बेटा वैल्यू होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज 2 sin x cos x, ओके। 28 cos 2x, cos 2x is cos square x minus sin square x, or it can be written as 1 minus 2 sin square x, or it can be written as 1 2 cos square x minus 1, or it can be written as 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x, or it can be written as 2 tan x divided by 1 plus tan square x। तो हम साइन को कॉम्बिनेशंस में तोड़ लेते हैं, साइन कॉस में भी टूटता है और टेन की टर्म्स में भी होता है। कॉस भी आपका साइन और कॉस बोथ की टर्म्स में भी होते हैं, ओनली साइन की टर्म्स में भी होता है, ओनली कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और टेन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आपको आएगा उसमें अगर टेन की टर्म्स में आपको यूज करना है तो आप टेन वाला फॉर्मूला यूज करिए, साइन कॉस में बोला तो साइन कॉस वाला यूज करिए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, तो हम उसी हिसाब से इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करते हैं वहां पे। सिमिलरली 29 for tan 2x, that is 2 tan x divided by 1 minus tan square x, okay, 10 का आपका 10 में ही रहेगा। Now come to the 3x formulas like sin 3x, sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x that is 4 cos cube x minus
3 sin x, tan 3x, this is tan 3 tan x minus tan cube x divided by 1 plus 3 tan square x. ओके, दिस इज 31, दिस इज 32. तो ये आपके 3 tan x के फॉर्मूलाज हो गए हैं. सिमिलरली फॉर, अब आ जाते हैं हम दो डिफरेंट एंगल्स के सम एंड डिफरेंस पे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज साइन एक्स प्लस साइन वाई. ओके, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज रिटन एज 2 साइन x plus y by 2 cos x minus y by 2. Okay, and if it is in between the difference, that is this is 2 cos पहले आ जाएगा और sin पीछे चला जाएगा, मीन्स x minus y by 2 वाले टर्म्स में आपका sin आ जाएगा. तो दिस इज 33, 34, now 35 cos x plus cos y. This is 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2, and 36 cos x minus cos y, that is minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. तो लर्न करने का तरीका क्या है, देखिए जब भी मैंने आपको बताया था x प्लस वाई वाले में जब साइन साइन होंगे तो दोनों में साइन कोस आएगा, डिफरेंस में इंटरचेंज हो जाएगा. कॉस है ओनली तो कॉस के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस कॉस रहेगा. ठीक है, कॉस अगर नेगेटिव में है तो दोनों साइन में आंसर आएंगे. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जो मैंने आपको इस वाली लाइन में लिखवाए हैं. इनको लर्न करना बहुत जरूरी है बेटा. ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. ये हो गया आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. दिस इज 37 2 sin x cos y. Okay, so it can be written as this is sin x plus y plus sin x minus y, and 2 cos x sin y is sin x plus y minus sin x minus y. Okay, now come to the next one. 2 cos x cos y, this is cos x plus y plus cos x minus y. 40 minus 2 cos x cos y, that is equals to, sorry, sin x sin y is equals to cos x plus y minus cos x minus y. तो these are the basic 40 formulas जो हमें करने हैं, और हम इनके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मुलाज बना सकते हैं बेटा. बट अभी हमारे को जो नेसेसिटी है वो इन 40 फॉर्मुलाज की है. इन्हीं से हमारे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली. तो अगर हमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो डिफरेंट फॉर्मुला आएगा मैं आपको उसी क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा. तो ये 40 फॉर्मुलाज को आप नोट डाउन करिए, इनको लर्न करिए. ठीक है, बिकॉज ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 if you are not able to learn these formulas or apply these formulas, you are not able to solve the questions of exercise 3.3. that means this is the necessity for solving exercise 3.3. तो इसको लर्न करिएगा. ठीक है, तो now we come to the exercise 3.3 question number 1. now come to our exercise क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही मजा आएगा बेटा, बिकॉज टोटली फॉर्मुलाज पे बेस्ड है. अगर आपको फॉर्मुला लेना तो बहुत इजीली हो जाएगा. अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको फॉर्मुलाज को अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट देयर आर 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस. तो 4 क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स को ले लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 लिया है. तो इनके जो 2 पार्ट्स हैं, जिस तरीके से आपके फर्स्ट 2 पार्ट्स होने वाले हैं उसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ भी होंगे, तो उसको आप ट्राई करिएगा. तो फर्स्ट आई कैन सॉल्व फॉर क्वेश्चन नंबर 1. तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट एंड यू हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू -1/2. as we know that sin pi by 6, that means 30 degree, sin 30 degree is 1/2, that means 1/2 whole square, plus cos 60 degree is again 1/2 whole square, and this is 1, तो 1 का square. तो this is 1/4 plus 1/4 minus 1, this is 1/2 and this is equals to -1/2. तो बस आपको करना है वैल्यूज को पुट करना है और इजीली आंसर आ जाएगा. सिमिलरली इन सेकेंड 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर
7 pi by 6 cos square pi by 3. Okay, so this is 2 into pi by 6 is 1 by 2 whole square plus 7 pi by 6 को बेटा क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 6 कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 एंड दिस इज cos स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट 1 बाय 2 का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाय 2 प्लस अब कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू कैसी होती है कोसेक की, नेगेटिव. और कोसेक पाई बाय 6 की क्या वैल्यू होगी, राइट 2. तो दिस इज 2 का माइनस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा 1. दिस इज 1 बाय 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2. ओके, तो बस आपको वैल्यूज चेक करनी है. अगर वैल्यूज आपकी एक्यूट एंगल में तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, बट मोर देन एक्यूट एंगल है तो यू कैन कन्वर्टेड इट बाय इन टर्म्स ऑफ पाई, और पाई के टर्म्स में करने के बाद उसका क्वाड्रेंट चेक करिए, क्वाड्रेंट चेक करने के बाद उसका साइन आ जाएगा आपके पास, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, सेकंड एक्सरसाइज में. नाउ कम टू द थर्ड वन. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 degree and we know that the values of only 30, 45, 60, 90 and 0 means you have to convert this 75 degree into the non values. जो आपको वैल्यूज पता है उनके सम या डिफरेंस से बनाने की कोशिश करिए. तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज sin 45 degree plus 30 degree because we know that the values of 45 and 30, right? तो हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो नाउ एज वी नो दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दैट मीन्स दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई. देयर आर टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दिस इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट. तो दैट इज, इट कैन बी रिटन एज साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री sin 30 degree. Now put the values. This is 1 by root 2 into root 3 by 2 plus this is 1 by root 2 into sin 30 is 1 by 2. So you can take it out common 2 root 2 and this is the answer is root 3 plus 1 by 2 root 2. तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई अननोन वैल्यू मिली है तो आप अननोन वैल्यू को क्या करिए, नॉन वैल्यूज से के सम या डिफरेंस से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए. ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे. दैट इज 10 15 डिग्री. तो 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो आप, और 45 माइनस 30 भी लिख सकते हो, है ना. तो आप किन्हीं भी दो का यूज कर सकते हैं. तो मैंने यूज कर लिया लाइक 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x 10y. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इज 1045 माइनस 1030 डिवाइडेड बाय 1 plus 1045 1030. So now we will get 1 minus 1 by root 3 divided by 1 by root 3. आप इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. तो this is the value of 10x minus y, that means 10 15 डिग्री. तो इसी तरीके से आपका होमवर्क है कि आप 10 75 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, cos 75 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 75 और 15 के सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज भी आएगा आपका इफ यू आर गोइंग फॉर एनी एग्जाम. तो वहां पर डायरेक्ट पूछी जाती है, अगर आपको पहले से ही पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Look at here. Here is an equation and we have to solve it and prove that it is equal to this. So we have cos pi minus x cos pi minus y sin pi minus x sin pi minus y. Look at here, this angle and this angle is same, this angle is same. If we can say this is a, this is b, this is a, this is b, so this is the formula of cos a cos b minus sin a sin b. Okay,
एंड कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला आता है? दिस इज कॉस ए माइनस ए प्लस बी, राइट? दैट मीन्स let a is equals to pi by 4 minus x and b is equals to pi by 4 minus y. Then this whole equation of left hand side will be written as cos pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y. So you can add pi by 4 plus pi by 4, this is pi by 2. Take common minus, this is x plus y. And cos 90 minus theta sin theta. तो आई होप इट इज वेरी इजी. बस आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि किस टाइप का फॉर्मूला है. अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तब तो आप डायरेक्टली कर लोगे, और अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो बेटा फिर प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो दीज आर द फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑफ अवर एक्सरसाइज. ओके, सो वी आर सॉल्विंग अवर फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 3.3. तो अभी तक हम इतना ही करते हैं बिकॉज इन फर्स्ट लेक्चर आई कैन राइट एंड आई कैन गिव यू ऑल द फॉर्मूलाज. तो आप उन फॉर्मूलाज को फर्स्ट लर्न करिए बिकॉज 6 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा वो सारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे. तो फर्स्ट यू कैन लर्न द फॉर्मूलाज एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 7 टू फर्दर. तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं वो सब उन्हीं फॉर्मूलाज पे हैं. तो प्लीज लर्न द फॉर्मूलाज एंड देन अटेंड माई क्लास. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट. बी लर्निंग, बी प्रैक्टिसिंग एंड डू हार्ड वर्क बिकॉज फॉर्मूलाज तो लर्न करने ही पड़ेंगे. ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, इनको लर्न करिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.